गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है ना, बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है और ये पूरा चैप्टर आप लोग से बन जाएगा। इसमें टोटल जो है ना 12 नंबर का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि इसका फॉर्मूला हम लोग लर्न करें। देखो यहाँ पे अगर ये वीडियो देखते हैं ना, ज्यादा लंबा नहीं होगा, बस थोड़ा सा छोटा ही वीडियो होगा। इसको अगर आप पूरा देखते हैं ना तो पूरा फॉर्मूला आप लोगों का याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है वो 8वां चैप्टर है क्लास 10th का। इसमें देखो सबसे पहले जो है ना दिक्कत किस बात की होती है वो समझिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा है ना, लेकिन ये दोनों त्रिभुज में अंतर क्या है सो देखो। ये दोनों त्रिभुज में आप देखिएगा ना तो देखिए कर्ण दोनों एक ही जगह पे है ना। यहाँ पे देखिए कर्ण है और यहाँ पे देखिए कर्ण है, मतलब कर्ण दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बार हम आधार लिख दिए हैं, दूसरा में यहाँ पे लंब लिख दिए हैं, फिर यहाँ पे लंब लिखे हैं और यहाँ पे आधार लिखे हैं। जनरली होता क्या है कि ये आधार होता है और ये लंब होता है, लेकिन यहाँ पे कैसे पलट गया, आखिर क्या रीजन है, कब ये लंब होता है और कब ये आधार होता है, इसको सबसे पहले समझिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसका यही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो लंब और आधार जो है ना उसको समझने से पहले एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड को समझिए। मतलब संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा किसको बोलते हैं, ये बात को समझिए। देखो सम्मुख भुजा क्या होता है, जिस एंगल को हम ले रहे हैं उस एंगल के सामने वाला को सम्मुख भुजा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एंगल ए कलर किया गया है, तो एंगल ए के सामने वाला, देखो ये तीर जो लगाया गया ना ये सामने वाला है, और जो कोण के सामने वाला भुजा होता है उसी को बोलते हैं सम्मुख भुजा। क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा। और सम्मुख भुजा को ही बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और इसमें देखिएगा ना तो यहाँ पे हम कोण को कलर किए, कोण सी को कलर किए, और कोण सी के सामने वाला कौन है, ये है। कोण सी के सामने वाला ये है, सम्मुख भुजा ये हो गया। और सम्मुख भुजा को ही क्या बोलते हैं, लंब। तो यहाँ पे मेनली जो है ना लंब और आधार किसके आधार पे डिसाइड होता है, तो डिसाइड होता है वहां पे कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर एंगल ये ले रहे हैं तो ये के सामने वाला को लंब बोलते हैं, और एंगल सी ले रहे हैं तो सी के सामने वाला को लंब बोलते हैं। लंब पहचान लीजिएगा। मतलब यहाँ पे जैसे मान के चलो साइन ये लिखा हुआ है, साइन ये, तो कौन सा एंगल के बात हो रहा है, ये का। और यहां से ये से देखेंगे तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर यहाँ पे साइन सी लिखा हुआ रहता तो यहाँ पे सी के पास जाते यहाँ पे, और तब लंब कौन हो जाता, ये हो जाता। ये बात ख्याल हो गया। अब देखिए आधार किसको बोलते हैं, तो जिस एंगल के बारे में बात हो रहा है ना उसके सामने वाला जो सटा हुआ होता है उसी को आधार बोलते हैं। उसको संलग्न भुजा भी बोलते हैं, संलग्न भुजा को ही क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो अब लंब और आधार में कोई दिक्कत, कर्ण हमेशा यही होता है। देखो कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और जनरली कर्ण को यथ से दिखाया जाता है। आधार को बेस बोलते हैं, इसीलिए इसको बी से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, बीस से। और परपेंडिकुलर पी से परपेंडिकुलर होता है ना, तो लंब को पी से दिखाया जाता है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिक लिखा हुआ है। ट्रिक क्या लिखा हुआ है, यस सी और टी। यहाँ पे यस मतलब क्या है, यस मतलब साइन, और सी मतलब कोस, और टी मतलब टेन। उसी तरह से यहाँ भी यस मतलब साइन, सी मतलब कोस, और टी मतलब टेन। देखो अगर अब इसको याद कर लेते हैं ना तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू है, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू किसको बोलते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये पूरा आपको याद हो जाएगा। बस इतना ही से, अगर इतना आपको याद हो गया ना तब पूरा सबका वैल्यू याद हो जाएगा, जितना भी है। कोस 60, 30, 60, 30, 90। पूरा वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला सभी प्रीवियस ईयर और चैप्टर का वीडियो जैसे अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम कल अपलोड करेंगे, जरूर जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है ना ये साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, हम साइन को साइन नहीं मानेंगे, साइन को स्कूल मानेंगे। एस से क्या होता है, स्कूल। एस से क्या हो गया, स्कूल। और सी से क्या हो गया, कॉलेज। और टी से क्या हो गया, ट्यूशन। हम लोग पढ़ने वाले बच्चे, तब पढ़ने वाला ही रखे। यस मतलब स्कूल, सी मतलब कॉलेज, और टी मतलब ट्यूशन। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये बात बताओ, स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, पढ़ाई होता है। तो स्कूल में पढ़ाई होता है, पी से पढ़ाई, यस से होता है।
तो यस मतलब साइन का स्कूल आना देखिए, स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई होता है, मतलब साइन थीटा पूछे तो क्या हो जाएगा, पी बाय एच, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। सी मतलब क्या होता है, कॉलेज। और बोलो कॉलेज में पढ़ाई से ज्यादा क्या होता है, पढ़ाई से ज्यादा बदमाशी होता है, क्या होता है, बदमाशी। ये देखो एक ट्रिक है, कोई ऐसा नहीं कि 100% सही बात है कि कॉलेज में बदमाशी होता है, स्कूल में पढ़ाई होता है, लेकिन हम लोग याद रखने के लिए आज जनरली ये देखा जाता है, बोला जाता है कॉलेज लोग पढ़ने के लिए कम और नॉलेज लेने के लिए ज्यादा जाते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में बदमाशी होता है। तो सी मतलब कॉलेज और सी मतलब कोस, तो कोस क्या हो जाएगा, कोस आप हो जाएगा बी बाय एच, बी बाय एच हो जाएगा ना। देखो कोस बराबर बी बाय एच हुआ कि नहीं हुआ। उसके आगे चलते हैं टी, टी मतलब ट्यूशन, टी मतलब क्या हो गया, ट्यूशन। ऐसे ये 10 है लेकिन हम ट्यूशन आज की है, और ट्यूशन में दोनों चीज होता है, पढ़ाई भी होता है, पढ़ाई पहले बदमाशी बाद में। तो पढ़ाई और बदमाशी, पढ़ाई और बदमाशी, कोई दिक्कत। अब देखो साइन को हम पलट देंगे तो कोसेक बन जाएगा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। मतलब हम एच बट्टा पी कर देंगे तो कोसेक बन जाएगा, एच बट्टा बी कर देंगे तो सेक बन जाएगा, और बी बट्टा पी कर देंगे तो टेन बन जाएगा। इसी तरह से ये जो है ना हिंदी मीडियम वाले के लिए है, जो मैसेज करने मतलब क्या है कि जो आधार लंब कर्ण इस तरह से लिखना चाहते हैं उसके लिए, उसके लिए ट्रिक क्या है, देखो हम लोग जानते हैं ना यस मतलब स्कूल, और सी मतलब कॉलेज, और टी मतलब ट्यूशन, लेकिन ये हिंदी मीडियम वाले के लिए नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम वाले जो पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस ये करते उसके लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग समझते हैं यस मतलब साइन, सी मतलब कोस और टी मतलब टेन। और यहाँ पे लाल कक्का यह लिए या लाल के ये कक्का, तो साइन थीटा बराबर लाल कक्का, लाल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, ये मतलब आधार के मतलब कर्ण, यल मतलब लंब और ये मतलब आधार, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसको याद रखेंगे लाल या लाल के ये कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे हम समझते हैं, अभी हम वहां पे ऊपर जो देखे ना उसी के आधार पे ये फॉर्मूला बनाया गया। देखो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, और इसी को पलट देंगे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे एच ऊपर चला जाएगा पी नीचे, मतलब एच बाय पी। उसी तरह से हम देखो कोस थीटा का लिख दिए हैं, टेन थीटा का लिख दिए, और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कोसेक थीटा, क्योंकि इसका उल्टा होता है ना कोसेक थीटा। और यहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर क्या हो गया 1 बट्टा कोसेक थीटा। उसी तरह से कोसेक थीटा का भी उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर मान के चलो हम कोसेक थीटा को पलट देंगे, ठीक, इसको हम पलट देंगे, पी को ऊपर कर देंगे, ये पी को ऊपर कर देंगे, एच को नीचे कर देंगे, बोलो साइन थीटा बन जाए नहीं बन जाएगा, हो जाएगा ना। पी ऊपर कर दिया एच नीचे, देखो पी ऊपर एच नीचे क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो पलटने पे जो है ना अगर साइन थीटा को पलटते हैं तो कोसेक थीटा बन जाता है, तो कोसेक थीटा को पलटेंगे क्या बन जाएगा, साइन थीटा। मतलब साइन थीटा बराबर याद रखना 1 बट्टा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा। उसी तरह से कोस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या जाएगा 1 बट्टा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा टेन थीटा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखिए, दो फॉर्मूला है। अगर टेन थीटा बराबर पूछा जाए टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो देखो टेन थीटा को हम साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो देखो, देखो यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, यहाँ देखो पी बाय एच, तो यहाँ पे लिखेंगे पी बाय एच बटा कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है बी बाय एच, बी बाय एच। अब देखो ये नीचे वाला एच से नीचे वाला कट जाएगा तो क्या बना, पी बाय बी, क्या बन गया, पी बाय बी। अब देखो पी बाय बी किसका होता है, टेन का होता है नहीं होता है, मतलब साइन थीटा को और कोस थीटा को भागा देते क्या निकल जाता है, टेन थीटा का वैल्यू निकल जाता है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। उसी तरह से अगर हम कोस थीटा को और साइन थीटा को भागा देंगे तो कोट थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोट थीटा। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कोट थीटा। कभी भी ऐसा जरूरत पड़े कि साइन थीटा कोस थीटा में बदलो, टेन थीटा को साइन थीटा कोस थीटा में लिखो, तो क्या लिख देंगे, टेन थीटा जहां रहेगा वहां साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं ना, और जहां पे कोट रहेगा वहां क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा। मान के चलो जहां पे कोस रहेगा वहां तो कोस में है ही, लेकिन कहीं पे सेक लिखा हुआ है और बोलेगा साइन या कोस में बदल के दिखा, तो कोस में बदल जाएगा ना, सेक जगह क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस। उसी तरह से कोसेक दिखा रहेगा तो उसको साइन में कैसे बदलेगा 1 बट्टा साइन थीटा, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग साइन कोस में बदल सकते हैं।
अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं ट्रिक को। क्या समझते हैं? ट्रिक को। देखो ट्रिक क्या है, और इससे पूरा आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू याद होने वाला है। आप थोड़ा सा देखिए, 1 मिनट ध्यान दीजिए, पूरा वैल्यू आपको याद हो जाएगा। देखो इसके लिए हम बोले थे ना, लाल कक्का साइन कोस टेन, लाल कक्का। देखो यल तो यल है, लेकिन हमको यहाँ पे ये जो है ना, देखो ये वैल्यू याद कर रहे हैं, और ये वैल्यू में ये को तुम आर के जैसा कल्पना कर सकते हो। देखो ये आर के जैसा दिखता है, नहीं दिखता है? दिखता है। और ये के जो है ना, ये रोमन का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 1 हो गया, और ये के वाला ये जो है इसको सीधा करके लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अरे ये चीज को हम ऐसे लिखेंगे, ये जो दिख रहा है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये क्या बन गया? रोमन का 4। मतलब ये के को हम 4 एज्यूम करेंगे। क्या 4 एज्यूम करेंगे? 4। अब यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो देखिए यल है तो यल ही लिखे, और के को क्या एज्यूम करना है, क्या मानना है? 4, तो यल बट्टा 4। उसी तरह से ये को क्या मानना है? आर। ये को क्या मानना है? आर, तो आर हो गया। और के को क्या मानना है? 4, तो 4 हो गया। उसी तरह से ये यल है तो यल को यल ही लिखेंगे, और जहां पे ये है वहां पे क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे। मतलब अगर लाल कक्का आद रहेगा ना, लाल कक्का अगर आद है, तो हम समझ सकते हैं साइन बराबर क्या होता है? यल बट्टा के। मतलब लाल का यल हो गया और कक्का का के हो गया, यल बट्टा के। तो यल हो गया, और के को क्या माने? 4, और खाली रूट चढ़ा देंगे। बस इतना ही से साइन का पूरा वैल्यू याद हो जाएगा। इससे पूरा कोस का वैल्यू याद हो जाएगा, और इससे पूरा टेन का वैल्यू याद हो जाएगा। और इसको पलट देंगे तो जानते हैं ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है। 4 ऊपर कर देंगे, यल नीचे कर देंगे, हो जाएगा कोसेक का। बस इतना याद रखिए, पूरा साइन का वैल्यू याद। और ये तो आधी करना नहीं, खाली लाल का याद रखिए, ये शुरू वाला साइन का है, बीच वाला कोस का है, और लास्ट वाला क्या है? टेन का है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए अब किस तरह से इसका वैल्यू निकलता है, ये बात समझिए। जैसे मान के चलो साइन 30 का हमको चाहिए, साइन 30 का, तो देखो साइन का क्या होता है? रूट अंडर यल बाय 4 होता है ना, रूट अंडर यल बाय 4। यल मतलब क्या होता है? देखो 30 का निकालना है, तो 30 डिग्री का यल मतलब लेफ्ट, यल मतलब लेफ्ट। लेफ्ट में देखो के को नंबर दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, तो यल जगह लिखेंगे 1, क्योंकि यल मतलब लेफ्ट। किसके लेफ्ट? तो जिसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं, 30 का निकाल रहे हैं, तो 30 के लेफ्ट में कितना वैल्यू? 1 है। देखो यहाँ पे अंडर रूट करेंगे, और अंडर रूट के बाद यहाँ पे देखो 1, और नीचे में क्या हो जाएगा? 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। और देखो इसको हम बाहर निकालेंगे, तो रूट अंदर 1 बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, और 4 बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा? 2। मतलब साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। बोलो अच्छा ट्रिक है कि नहीं है? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, पूरा याद हो जाएगा। कभी जो रटते थे ना, फिर रटने का टेंशन खत्म हो जाएगा। अब देखो कोस 60 का, और कोस का हम लोग जानते हैं क्या होता है? आर बट्टा 4, रूट अंडर आर बट्टा 4। यहाँ पे रूट अंडर आर बट्टा 4 लिखेंगे, है कि नहीं? आप कोस 60 देखो, आप 60 यहाँ पे, और आर मतलब राइट होता है, मतलब 60 डिग्री के राइट, राइट मतलब दाई और के को वैल्यू है? 1 है ना, तो 1 लिखेंगे। अरे एक ही नंबर है ना, 1, इसी तरह गिनेंगे। इसे 90 का क्या होता है? 100 गिनना है। बस केवल के डिजिट दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, और इधर बाया तरफ देखते तो 3 दिखता है कि नहीं? दाया तरफ 1 दिख रहा है तो 1 लिखिए, और नीचे क्या है? 4, तो 4 लिखेंगे और रूट चढ़ा देंगे। अब बाहर निकालो, 1 बाहर निकलेगा तो 1, और 4 बाहर निकले क्या नहीं हो जाएगा? 2। मतलब कोस 60 का वैल्यू भी क्या होता है? 1/2। उसी तरह से टेन 45 का देखते हैं, और टेन 45, टेन का फॉर्मूला क्या है? यल बाय आर। क्या है? रूट अंडर यल बाय आर, यल बाय आर। अब हम देखते हैं कि देखो यहां 0 था, 0 के बाद 30, 45, और 45 के बाद क्या था? 60, और 60 के बाद 90, ये था ना। अब हमको 45 का निकालना था। 45 में यल मतलब लेफ्ट, यल मतलब क्या होता है? लेफ्ट। तो यहाँ लेफ्ट में देखिए कितना है? 45 के लेफ्ट में 1 और 1 2, तो यल जगह कितना हो जाएगा? 2। और आर मतलब राइट, तो 45 के राइट में देखिए 1 और 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और बट्टा कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। 2 से 2 कटेगा, 1 हो जाएगा, और 1 बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह से हम कोट 0 का जानना चाहते हैं, कोट 0 का। तो देखो यहाँ पे ये यल बट्टा आर था, कोट इसका उल्टा होता तो क्या हो जाएगा? आर बाई यल। अरे यहाँ पे हो जाएगा ना, यल बाई आर 10 का था, उलट देंगे क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर बाय यल। और 0 को हम देख रहे हैं, 0 का, कोट 0 का। तो देखो 0 का शुरू में राइट चाहिए, राइट में क्या? 1 2 3 4, तो आर जगह 4 हो जाएगा।
और लेफ्ट, जीरो के लेफ्ट में कुछ दिख रहा है, कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो। और हम जानते हैं कोई भी नंबर को अगर जीरो से भागा देते हैं ना तो वो सॉल्व नहीं होता है, वो अपरिभाषित हो जाता है कि नहीं, जीरो से भागा नहीं लगता है। तो बोलो कोट जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होगा नहीं होगा, तो अपरिभाषित, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और लास्ट फॉर्मूला ये 3 बचता है, और ये 3 फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो पूरा जितना भी इसका फॉर्मूला है जो अभी पूछा जा रहा है, मतलब जो सिलेबस से हट गया है उसका फॉर्मूला हम नहीं लाए। बाकी बात जो भी आ रहा है ना उसका देखो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला यही है, इसी से सिद्ध होता है। याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आध कैसे रखिएगा, ये तो आध हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ पे 10 होता है, 1 प्लस 10 और 1 प्लस कोट, लेकिन किसके साथ सेक आएगा और किसके साथ कोसेक आएगा ये बात समझना है। तो सी के साथ सी आता है, देखो यहाँ कोट का सी और कोसेक का सी, मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सी के साथ यस नहीं आता है, सी के साथ क्या आता है, सी के साथ सी आता है। सी को सी पसंद है, सी को क्या पसंद है, सी पसंद है। तो देखो यहाँ पे सी के साथ सी आया, मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। आध हो गया, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन अब यहाँ पे 3 फॉर्मूला दिख रहा है, ये तीनों से हम और फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको इधर ही छोड़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर ही छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 इधर है, इसको कोस को उधर ले जाएंगे तो 1 क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस माइनस में क्यों किया, क्योंकि बाहर के उधर जाएगा ना, बराबर के उधर, तो ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब मान के चलो साइन कोस स्क्वायर थीटा बराबर जानना चाहते तो यहाँ लिखिए क्या, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब साइन को उधर ले जाइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह से चाहे उस तरह से इसको हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला था, 2 और बन गया, इस तरह इसको आप कॉपी में लिखते भी जाइए। अब यहाँ पे देखो इससे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे बना सकते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमको चाहिए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 को उधर ले जाना होगा, क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, पहले से वो लिखिए सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, -1, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। और मान के चलो सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो ये हो जाएगा। और मान के चलो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको 10 को अगर उधर ले जाते तो क्या बन जाएगा, 1 इधर बच गया, बराबर सेक स्क्वायर थीटा उधर है तो सेक स्क्वायर थीटा लिखो, और यहाँ पे 10 उधर जाएगा माइनस में तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी फॉर्मूला है, हर सबका 3-3 फॉर्मूला याद रखना है। ये मेन फॉर्मूला ये इसको याद रख लीजिए, ये दोनों आप लोग बना सकते हैं, कि नहीं। 1 इधर ही छोड़ दिए, 10 को उधर ले गए तो 10 माइनस में हो गया ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं, 3 फॉर्मूला सेम इसी के जैसा बनेगा। आप देखिए इसको अच्छा से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका प्रीवियस ईयर चाहिए, देखो प्रीवियस ईयर जो है ना, होता क्या है कि एक ही क्वेश्चन 6-7 साल पर रिपीट किया है, तो वो वीडियो जो है ना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमको वो वीडियो चाहिए, और किस किस चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग को दे, ताकि आप लोग को ज्यादा फायदा हो और आपका रिजल्ट बेहतरीन हो, और आप देश का नाम रोशन करें, साथ ही साथ अपना गांव, अपने माता पिता, अपने गुरुजन का नाम रोशन करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।